5/11/23 को रानी तालाब थाना अंतर्गत थाना के सामने एक बालू के ठेकेदार थे जिनका नाम देवराज था। उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके साथ मिलकर के ये घटना की गई है। तो उस रात में ये लोग स्कॉर्पियो से आए और फायरिंग करके हत्या करके चले गए। 2 नहीं 3 लोग थे। और हाँ, वो उनके भी आपराधिक चरित्र हैं और उस संबंध में हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। बालू घाट के टेंडर को लेकर विवाद, वर्चस्व की लड़ाई में मौत का घात उतार दिया जाता है। आपको बता दें कि रानी तालाब थाना अंतर्गत षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र रचने के बाद जब कुख्यात के बारे में पता चला तो पुलिस भी हैरान रह गई। कई संगीन मामले इस पे आरोप है, जिसमें 3 आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई मामलों में वंचित भी चल रहा था। पुलिस को सफलता हाथ लगी है। सिटी एसपी ने साफ तौर से बताया कि जिस तरीके से रेकी कर बालू घाट में काम और जिस तरीके से पैसे की उगाही भी करने की बात सामने आ रही थी, आखिर वो काम नहीं हो पाया तो मौत का घाट उतार दिया गया। क्या कुछ करे इस मामले में सिटी एसपी, जय सुनिए। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि दिनांक 5/11/23 को रानी तालाब थाना अंतर्गत थाना के सामने एक बालू के ठेकेदार थे जिनका नाम देवराज था। उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनकी पत्नी जो सुनीता देवी है उनके द्वारा एक प्राथमिकी अभियुक्त अजय कुमार उर्फ सरपंच तथा अन्य 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो है कांड अंकित कराया गया था, जिसमें जो है 382-23, 6/11/23, 302, 34, 120B भादवी एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया था। उसमें अग्रतर अनुसंधान करते हुए रूपसपुर थाना अंतर्गत अभिषेक कुमार सिंह पिता अनिल सिंह उर्फ अनिल शर्मा साकिन लोदीपुर थाना चांदी जिला भोजपुर को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया है कि देवराज जो बालू का काम करते थे, वो बेसिकली उनकी जो ठेकेदारी थी वो भोजपुर इलाके में थी और वहीं पे इसके द्वारा पहले भी उससे जो है पैसे का डिमांड किया गया था, जिसमें देवराज के द्वारा कुछ पैसे दिए गए थे, जिसमें से जो मोबाइल के लिए 25,000 रुपया, उसके अलावा एक बार और 50,000 रुपया, और बार बार देवराज को फ़ोन करके उसके द्वारा ये बोला जा रहा था कि मुझे जो बालू का जो ठेका लिया हुआ है तो उसमें जो सड़क अप्रोच रोड होता है उसमें भी काम करने के लिए मुझे जो है हिस्सा दिलाइए, जिसमें जो है देवराज के द्वारा बार बार उसको बताया जा रहा था कि हम जो है आपको, यानी जो चूँकि वो अकेले काम नहीं करता था बल्कि एक पूरा संगठन उन लोग का होता है, उसके द्वारा वो कार्य किया जाता। तो इसके द्वारा ये बोला जाता था कि हम जो है यानी अपने लोगों को बताएंगे और उसके अंतर्गत ही आपको काम दिलाएंगे। इसमें जो है कुछ दिन पहले ही वहाँ चांदी थाने अंतर्गत जो है एक फायरिंग हुई थी खनगांव में, जिसमें जो है रंजीत चौधरी का जो एक साथी था हर्षित और उसका एक और जो आदमी प्रकाश चौधरी, उन दोनों को गोली लगी थी और उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप था उसको भी गोली लगी थी। उसमें जो है बार बार ये बात आ रही थी कि हर्षित चौधरी यानी जो रंजीत चौधरी को जो काम देने की बात है वो देवराज के द्वारा ही दिया गया था। देवराज और इनके जो पार्टनर हैं अंजनी के द्वारा दिया गया था। तो उसमें जो घटना हुई थी तो उसमें रंजीत चौधरी को ये लग रहा था कि उसके द्वारा ही यानी जो भी है बेईमानी की गई है और उसके कारण ही उसकी जो है घटना घटी है। उसमें जो है अभिषेक के साथ जो है यानी जो भी है उसका एक अपना ये था, जैसा इसके द्वारा बताया जा रहा है, और उसी के तहत अभिषेक को ये कहा गया कि आप जो इस घटना को अंजाम दें। 3 अन्य साथी थे जिसके बारे में इनके द्वारा बताया गया कि जिसके साथ मिलकर के ये घटना की गई है। तो उस रात में ये लोग स्कॉर्पियो से आए और फायरिंग करके हत्या करके चले गए। सर, अभिषेक के साथ जो 2 लोग और थे, क्या वो पहले से भी 2 नहीं 3 लोग थे। और हाँ, वो उनके भी आपराधिक चरित्र हैं और उस संबंध में हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। हथियार वगैरह भी बरामद हुए? नहीं, हथियार नहीं बरामद। रंगदारी को लेकर ही हत्या किया गया था।
रंगदारी कह सकते, रंगदारी में तो पहले कुछ जैसे मान लीजिए पैसा मांगा ही था, उसके अलावा घाट में जो है वो अप्रोच रोड में हिस्सेदारी मांग रहा था। तो जैसा आपको पता होगा कि वहाँ आरा में जो है यानी खनगांव में 2 लोगों को अप्रोच रोड बनाने के लिए पहले दिया गया था और उन्हीं 2 गुट के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें फायरिंग हुई थी और उसमें एक तरफ से यानी एक व्यक्ति मरा था, दूसरा घायल हुआ था और दूसरी तरफ से भी 2 लोगों को गोली लगी थी, जिस संबंध में वहाँ पे कांड जो है ऑलरेडी जो है रजिस्टर्ड है। सर, पटना के पश्चिमी क्षेत्र में लगातार वर्चस्व को लेकर एक लड़ाई, एक जंग छिड़ा रहता है बालू माफियाओं के बीच में। तो क्या लगता है इसके लिए पुलिस एक कड़ी योजना बनाने की तैयारी कर रही है? पिछले 1 महीने से ऑलरेडी योजना धरातल पे है और पता नहीं आपको पता है कि नहीं, हमारे जो 3 पिकेट खुले हुए हैं वहाँ पे, एक तो आपको पथलौटिया में है, दूसरा अमनाबाद में है, तीसरा पांडेपुर या पांडेचक है। उसके अलावा हम लोग के द्वारा नदी में भी जो है बालू जो नाव है उसके खिलाफ पेट्रोलिंग की जाती है। अब अभी आप जाके वहाँ पे देख लें, काफ़ी व्यवस्था जो है पिछले 1 महीने से काफ़ी अच्छी हुई है। ये उसके द्वारा जैसा बताया गया है कि लोकल्स जो है किसी के द्वारा उसको सूचना दी गई थी, जिसके बारे में अभी बताना उचित नहीं होगा। जो गाड़ी इस्तेमाल किया गया था स्कॉर्पियो, वह भाड़े पर था या किसी अपना? हाँ, जैसा उसके द्वारा बताया गया कि भाड़े पे जो है लाया गया था। जो ये लोग उस समय आरा में थे और इनको सूचना मिली तो आरा से ही भाड़ा लेकर के ये आए और घटना कारित की और भाग गए। गाड़ी के मालिक का भी कुछ छानबीन? नहीं, वो बता रहा है भाड़े में लिया, बाकी अभी उनके द्वारा ये स्पष्ट नहीं बताया गया। ठीक, थैंक यू। पहले प्लानिंग लोग क्यों मारने के लिए, क्या इसको ये जैसे 24 को घटना हुई तो उसके बाद ही इसका ये था कि 24 घटना हुआ था वहाँ 24/10 को चांदी में।